आई हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स कि हम डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट आप बात कर रहे हैं, इज इट द ओनली सॉल्यूशन फॉर द अर्थराइटिस? तो उसके लिए आपको सबसे पहले अर्थराइटिस क्या होता है और अर्थराइटिस के ग्रेड्स क्या होते हैं ये पता रहना चाहिए। कोई भी सर्जरी जो रहेगी ये कभी भी लास्ट ऑप्शन की तौर पे ही दिया जाता है। तो हम ये जो ग्रेडिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये एक्सरे के तौर पे करते हैं। एक्सरे हमारा वेट बियरिंग एक्सरे लिया जाता है। वेट बियरिंग एक्सरे में अगर आपकी जो दो हड्डियों के बीच में होने वाली गैप एकदम अच्छी है, 8-9 मिलीमीटर की लेफ्ट साइड पे, 8-9 मिलीमीटर की राइट साइड पे है, लेकिन दर्द शुरू हुआ है, तो हम उसे बोलते हैं ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब आपकी एक कंपार्टमेंट में दूसरे कंपार्टमेंट से थोड़ी सी गैप कम हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं ग्रेड 2 अर्थराइटिस। ग्रेड 3 अर्थराइटिस में दोनों कंपार्टमेंट में थोड़ी सी गैप कम हो चुकी रहती है, नई हड्डियां भी थोड़ी इधर उधर बढ़ी हुई रहती हैं, लेकिन बोन पे बोन टच नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेड 3। और ग्रेड 4 जो लास्ट स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है, वो उसमें आपका हड्डी डायरेक्टली हड्डी से टच होता है। अभी इसके ऊपर कौन सी ट्रीटमेंट करनी है ये ज्यादा डिसाइड होता है। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 दीज आर ट्रीटेबल कंजर्वेटिवली। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मीन्स क्या है? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हम पेशेंट को सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको 4 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले वजन कम करना। वेट आपका डायरेक्टली घुटने के ऊपर आता है, अगर आप वेट कम करेंगे तो घुटने का पेन कम हो जाएगा। सेकंडली, अवॉइड स्टेयरकेस क्लाइंबिंग अप एंड डाउन। आप जब सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं तो आपके शरीर का 6 गुना ज्यादा वेट, 6 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट कम्स ऑन योर नी जॉइंट। उस वजह से आपका घुटना अर्थराइटिस में आगे चला जाता है। थर्ड पॉइंट इज अवॉइड ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज। जमीन पे बैठना और जमीन से उठना, ये चीजें अगर आप बार बार करेंगे तो आपके बॉडी से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 8 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट कम्स ऑन योर नी जॉइंट, और ये आपका ग्रेड 2 अर्थराइटिस ग्रेड 3 में, 3 का 4 में जाने के लिए कारण बनता है। और चौथी चीज, अवॉइड स्क्वैटिंग। इंडियन टॉयलेट में बैठने की वजह से यही कार्टिलेजेस के ऊपर लंबे टाइम के लिए सबसे ज्यादा प्रेशर आता है। सो यू हैव टू अवॉइड यूजिंग स्क्वैटिंग पोजिशंस। ये 4 चीजें जो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, ये हर स्टेज में लागू होती हैं। नाउ कम्स द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस मेडिसिन ट्राई करते हैं। ये जो मेडिसिन है इसे हम बोलते हैं कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव मेडिसिन। ये कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव मेडिसिन आपके घुटने में जो ऑयल बनाने वाले पेशियां होती हैं, वो पेशियों को बाहर से न्यूट्रिशनल सप्लाई देती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, और उस वजह से घुटने में लुब्रिकेशन बढ़ता है। ये लुब्रिकेशन बढ़ने की वजह से आपका कार्टिलेज का न्यूट्रिशन भी अच्छा होता है और उसका फंक्शनिंग भी अच्छा हो जाता है। दूसरा एक एडवांसमेंट अभी के दौर में है, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइलुरोनिक एसिड, और घुटने में ऑयल वाली इंजेक्शंस देना। ये ऑयल वाली इंजेक्शंस भी अंदर से घुटने में न्यूट्रिशन बढ़ाने की कोशिश करती हैं और अंदर से वहां पे फ्रिक्शन कम करने की कोशिश करती हैं। कोई भी बंदा अगर स्टेज 2 में है तो उसे स्टेज 1 में लाना मुश्किल है या फिर पॉसिबल नहीं है, बट हमारी ट्रीटमेंट उसे ग्रेड 2 से 3 में जाने के लिए रोकती है और पेशेंट अच्छा हो जाता है, उसका दर्द भी कम हो जाता है। जब पेशेंट स्टेज 3 में चला जाता है तो ये एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है। यहाँ पे ना पेशेंट की कोई सर्जरी डायरेक्टली की जा सकती है, ना कि वो पेशेंट को स्टेज 2 में लेके जाया जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये सब मेडिसिनल एज वेल एज इंजेक्शनल ट्रीटमेंट देते हैं टू प्रोलॉन्ग द डिसीज। स्टेज 4 इज द लास्ट स्टेज ऑफ दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस। चौथे स्टेज में हड्डी पे हड्डी टच हो रही है, कार्टिलेज चला गया है, आपके जो बोन के ऊपर नर्व एंडिंग्स है वो कंप्लीटली एक्सपोज्ड हैं, तो आप जब भी खड़े रहेंगे, चलेंगे, तो बोन के ऊपर बोन रब करेगा और उस वजह से आपको दर्द महसूस ही होगा। ये वाला जो कार्टिलेज है इसे हम बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। ये वापस बनाने की अनुमति नेचर ने हमें अभी तक नहीं दी, तो हम लोग
एक ही चीज कर सकते हैं, वो चीज हम मिमिक करने की कोशिश करते हैं, और उस टाइम पे हम वो वाले हड्डी के ऊपर एक कैप लगा देते हैं, और वो कैप लगाने की वजह से आपके नर्व एंडिंग्स बंद हो जाते हैं, एक्सपोज नहीं होते, और आपका दर्द चला जाता है।